नमस्कार, जोहार। मैं हूं पूजा। झारखंड की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। आज है 24 मार्च, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मैया सम्मान योजना की अटकी राशि का जल्द होगा समाधान। गोड्डा के छात्रों ने आम नागरिकों के लिए बनाया मदद ऐप। AQI के मामले में रांची के सुधरे हालात। पलामू के रास्ते वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की उठी मांग। झारखंड में शुरू हुई मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडिया एग्जिम बैंक में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए करें आवेदन। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने के इच्छुक हैं तो भारत सरकार के अधीन कार्यरत इंडिया एग्जिम बैंक ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती में कुल 28 पद है, जिनमें मैनेजमेंट ट्रेनी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड एनालिसिस, राजभाषा लीगल, डिप्टी मैनेजर लीगल, डिप्टी कंप्लायंस ऑफिसर और चीफ मैनेजर कंप्लायंस ऑफिसर शामिल है। इच्छुक उम्मीदवार 15 अप्रैल 2025 तक eximbankindia.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है। मैया सम्मान योजना की अटकी राशि का होगा समाधान। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 3 माह की किस्त 7500 रुपए कई लाभार्थियों के खाते में अभी तक नहीं पहुंची है। इसका मुख्य वजह बैंक खाते का आधार से लिंक न होना, आधार डेटा में त्रुटि, गलत राशन कार्ड नंबर या फिर एक ही लाभार्थी के अलग अलग स्थानों पर एंट्री होना है। उपायुक्त विजया जाधव ने संबंधित अधिकारियों को लाभुकों की सूची प्रखंड, अंचल कार्यालय और पंचायत सचिवालयों में प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। लाभार्थियों को जल्द से जल्द आधार लिंक और KYC करवाने की सलाह दी गई है। जानिए कैसा रहेगा झारखंड के मौसम का मिजाज। झारखंड में 20 मार्च से ही तेज हवा, वज्रपात, ओलावृष्टि और बारिश का दौर जारी है, जिससे जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित हो गया है। बारिश के कारण गुमला और लोहरदगा में 2 लोगों की जानें तक गई हैं। बारिश से सब्जियों और आम लीची के मंजर को भी नुकसान पहुंचा है। कृषि मंत्री ने फसल क्षति के आकलन का निर्देश दिया है। मौसम विभाग के अनुसार 22 से 23 मार्च को भी बारिश और तेज हवाएं जारी रहेंगी, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। 24 मार्च से मौसम साफ होने की संभावना है। गोड्डा के छात्रों ने बनाया मदद ऐप। गोड्डा जिले के जीसस मैरी कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल के 9वीं कक्षा के छात्रों ने मदद ऐप नामक एक उपयोगी मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है। छात्र मोहम्मद साद अली और उनके साथियों ने इस ऐप को कोडिंग ज्ञान के आधार पर तैयार किया है, जिसका उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का समाधान आसान बनाना है। यह ऐप यूजर्स को फोटो, वीडियो और टेक्स्ट के माध्यम से बिजली, पानी, पुलिस सहायता जैसी शिकायतें संबंधित विभाग तक पहुंचाने का विकल्प देता है, जिससे बिना कार्यालयों के चक्कर लगाए समाधान मिल सकेगा। AQI के मामले में रांची के सुधरे हालात। झारखंड के शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI की ताजा रिपोर्ट में जमशेदपुर में प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक 152 दर्ज किया गया, जबकि रांची का 135 और धनबाद का 120 रहा। जमशेदपुर में प्रदूषण बढ़ा है, जबकि रांची और धनबाद में इसमें कमी आई है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लोगों से घर के बाहर मास्क पहनने, ट्रैफिक में सतर्क रहने और घर के दरवाजे, खिड़कियां बंद रखने की सलाह दी है। घर में एयर प्यूरिफायर लगाने और बच्चों को गंदी जगहों पर न भेजने की हिदायत भी दी गई है। पलामू के रास्ते वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की उठी मांग। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर टाटा वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को पलामू के रास्ते चलाने की मांग की है। उन्होंने गया, शेरघाटी, इमामगंज, डाल्टनगंज और बरवाडी, चिरमिरी, अंबिकापुर रेल परियोजनाओं का कार्य जल्द शुरू करने की अपील की। सांसद ने राजधानी और गरीब रथ एक्सप्रेस को पलामू के रास्ते प्रतिदिन चलाने तथा हावड़ा, जबलपुर, शक्तिपुंज एक्सप्रेस को मुंबई तक विस्तार करने की मांग भी रखी। पलामू से रांची के लिए प्रतिदिन मेमू ट्रेन चलाने की भी मांग की गई है। एक परिवार एक नौकरी योजना का दावा फर्जी। हाल ही में सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि भारत सरकार एक परिवार एक नौकरी योजना चला रही है, जिसके तहत प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। यह दावा आकर्षक और आशाजनक लगता है, लेकिन PIB फैक्ट चेक के मुताबिक ये पूरी तरह से फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। इस झूठे दावे का प्रचार एक YouTube चैनल के वीडियो थंबनेल पर किया गया है। PIB फैक्ट चेक ने इस दावे को खारिज किया है और नागरिकों को जागरूक रहने की सलाह दी है। DMFT फंड से धनबाद के स्कूलों में शिक्षा को मिलेगी नई दिशा।
धनबाद में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट यानी कि डीएमएफटी फंड शिक्षा क्षेत्र के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस फंड से 1700 से अधिक सरकारी स्कूलों में आधारभूत संरचना को मजबूत किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण और खनन प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है। फंड के माध्यम से 1205 विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था, 367 स्कूलों में 4 दीवारी निर्माण, 25 विद्यालयों में बहुउद्देशीय भवन और 114 स्कूलों में 465 अतिरिक्त कक्षाएं बनाई जा रही है। इसके साथ ही 1000 विद्यालयों के भवनों की मरम्मत भी इसी फंड से हो रही है। कोल इंडिया में लीवर सिरोसिस पर वेतन सहित मिलेगा अवकाश। कोल इंडिया ने लीवर सिरोसिस को गैर कार्यकारी संवर्ग के कर्मचारियों के लिए विशेष अवकाश प्रदान करने वाली बीमारियों की सूची में जोड़ दिया है। रायपुर में 9 दिसंबर 2024 को हुई जेबीसीसीआई 11 की बैठक में यह निर्णय लिया गया। अधिसूचना के अनुसार लीवर सिरोसिस सहित अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों को उनके वेतन के 50% पर विशेष अवकाश मिलेगा, जब तक कि वे मेडिकल बोर्ड द्वारा फिट घोषित न हो जाए। सूची में हृदय रोग, टीबी, कैंसर, कुष्ठ रोग, पक्षाघात, गुर्दे की बीमारियां, HIV और मस्तिष्क विकार भी शामिल है। झारखंड पर्यटन में बात होगी कौलेश्वरी पर्वत की। कौलेश्वरी पर्वत चतरा जिले में स्थित एक प्राचीन धार्मिक स्थल है, जो हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों का संगम स्थल माना जाता है। इसका उल्लेख ब्रिटिश काल में सर विलियम हंटर और जेएम स्टेन ने किया था। यह पर्वत कठिन रास्तों और ऊंची चढ़ाई के कारण बुजुर्गों और शारीरिक रूप से कमजोर लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण है। पर्वत का क्षेत्रफल 40.10 एकड़ है, जिसका अधिकांश भाग वन क्षेत्र में आता है। रोपवे के निर्माण से यहाँ पहुंचना आसान हो जाएगा, जिससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय व्यवसाय, होटल और दुकानों को लाभ होगा तथा रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस परियोजना से श्रद्धालुओं को विशेष सुविधाएं भी मिलेंगी। बीएसएनएल ने 50,000 नंबर किए ब्लॉक। बीएसएनएल ने 50,564 फर्जी कॉल वाले नंबरों को बंद कर दिया है, जिनका इस्तेमाल ठगी के लिए किया जा रहा है। इन नंबरों का सत्यापन संचार साथी ऐप के माध्यम से किया गया था, जहां गलत कागजात के आधार पर इन नंबरों को लिया गया था। बीएसएनएल ने ग्राहकों की शिकायतों पर यह कार्रवाई की है। पिछले 3 महीने में इन नंबरों को ब्लॉक किया गया है। इसके अलावा बीएसएनएल ने निर्देश जारी किया है कि कोई भी उपभोक्ता 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं रख सकते हैं। अगर उपभोक्ता ऐसा करते हैं तो उन्हें सिम कार्ड बंद करने का निर्देश दिया गया है। बीएसएनएल ग्राहकों को फर्जी कॉल से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है। अब यूजर्स को व्हाट्सएप पर मिलेगा एआई एडिटिंग टूल। व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए एक नया एआई टूल लाने की तैयारी में है, जो यूजर्स के मैसेज लिखने और प्रूफ रीड करने में मदद करेगा। इस नए फीचर के तहत यूजर्स अपने मैसेज को एआई से रीराइट करवा सकते हैं और उसे 7 विभिन्न टोन में बदलने का विकल्प मिलेगा, जैसे कि मजाकिया, व्यंग्यात्मक या फिर डरावना। यह टूल पेंसिल बटन के रूप में आएगा, जिस पर क्लिक करने के बाद एक टेक्स्ट एडिटर खुल जाएगा। फिलहाल यह फीचर डेवलपमेंट स्टेज में है और जल्द ही बीटा यूजर्स के लिए टेस्टिंग के लिए उपलब्ध हो सकता है। झारखंड में शुरू हुई मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा। झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों की सुविधा के लिए चलंत पशु अस्पताल सेवा शुरू की है। इस सेवा के तहत डायल 1962 पर कॉल करने पर मोबाइल वेटरनरी अस्पताल उनकी दहलीज तक पहुंचता है। इस वैन में वेटरनरी डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और चालक मौजूद रहते हैं, जो पशुओं का इलाज करते हैं। इससे पशुपालकों को अधिक खर्च और परेशानी से राहत मिली है। हालांकि ग्रामीणों ने कर्मचारियों की कमी और प्रचार प्रसार बढ़ाने की जरूरत बताई है, ताकि अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। जाने आईटीआर फाइल करने के 10 फायदे। इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइल करना बेहद जरूरी है और इसके कई फायदे भी हैं। समय पर आईटीआर फाइल करने से कानूनी समस्याओं से बचाव होता है, बैंक लोन और वीजा अप्रूवल में मदद मिलती है और टैक्स रिफंड प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा आईटीआर से बीमा कवर, निवेश और क्रेडिट स्कोर बेहतर बनता है। ये भविष्य में वित्तीय योजनाओं के लिए सहायक होता है और सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिलवाता है। व्यवसायियों के लिए ये बिजनेस डील्स और लोन के लिए महत्वपूर्ण है। आईटीआर फाइल करने से वित्तीय विवादों से भी बचा जा सकता है, क्योंकि ये आय का प्रमाण होता है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 1855 में कोलकाता से आगरा के बीच पहली लंबी दूरी का टेलीग्राफिक संदेश भेजा गया था। आज के दिन 1946 में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था। आज के दिन 1977 में मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार देश में गैर कांग्रेस सरकार बनाई थी। आज के दिन 1989 में बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी का जन्म हुआ था।
इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। झारखंड की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे न्यूज झारखंड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।